नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को तरसा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में छिड़े ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी मुंह खाने के बाद जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जंग छेड़ने की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तो वहीं जंग का मंसूबा पाले फील्ड मार्शल असीम मुनीर साजिश रचने में जुटे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एआई फेसिंग भी की है, जिसके तहत सर्विलांस को तेज किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी पाकिस्तान की तैयारी तेज हो रही है। लेकिन सवाल है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हश्र पहले ही देख चुका है, तो फिर क्यों भारत को इस तरह के जंगी तेवर दिखा रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में तैयारी जंग की है या पाकिस्तान हवाई फायरिंग करने में लगा है? इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। से कोई सबक न लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये बात एक बार फिर सच साबित हो चुकी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल का वक्त ही गुजरा है, फिर से उसने बॉर्डर पर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो इस बार पाकिस्तान का चौथा तय है। दरअसल भारत की ऑपरेशन सिंदूर में हुई सटीक ड्रोन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आगे के इलाकों में बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है, इसलिए उसने रावलाकोट, कोटली और भीमबर सेक्टरों के सामने नए एंटी ड्रोन इक्विपमेंट लगाए हैं। इतना ही नहीं, एलओसी के पास पाकिस्तान ने 30 से अधिक विशेष एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। ये काम मुख्य रूप से 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन यानी मुर्री मुख्यालय और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक कर रहे हैं। कोटली भीमबर इलाके में 23वीं डिवीजन की ब्रिगेड काम संभाल रही है। इसका मकसद एलओसी के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत करना है। इसके लिए पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक और हथियार आधारित दोनों तरह के सिस्टम तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने स्पाइडर काउंटर यूएस 10 किलोमीटर तक ड्रोन पहचानने की क्षमता का दावा कर रहा है। सफराह जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर तक ड्रोन के कंट्रोल और जीपीएस सिग्नल जैम करना मकसद है। इसके अलावा 35 मिलीमीटर ओर्लिकॉन एंटी एयरक्राफ्ट गन और अंजा मैन पारास भी अलर्ट कर रखा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एंटी ड्रोन की कमजोरियां दूर करने के लिए तुर्की और चीन से नए ड्रोन और डिफेंस सिस्टम खरीदने की बातचीत कर रहा है। लेकिन अभी भारत की अटैच सैन्य तैयारी से डरा हुआ है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। ये तैनाती साफ बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारतीय ड्रोन हमलों से बेहद डरा हुआ है। एलओसी पर अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया है। खैरियत के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग देंगे और इनको काफी जा रही है। सिर्फ कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का पूरा बंदोबस्त होगा इस पर। बिल्कुल इंशाल्लाह। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। द होल थिंग, द यूनिवर्स जो है पानी से पैदा हुआ है। तो वाटर इज लाइफ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो बीते साल तीखे सैन्य टकराव के 1 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से तनाव बढ़ा रहा है। इस बार तनाव की मुख्य वजह सिंधु जल संधि है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि पर रोक लगा दी थी, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी संधि को लेकर भारत पर आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब युद्ध की गीदड़ भभकी भी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पिछले कुछ घंटों के भीतर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और मंत्रियों की ओर से भारत के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत के कथित ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर भारी हड़कंप मचा हुआ है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक सुर में दावा किया है कि भारत नई जल परियोजनाओं और रणनीतियों के माध्यम से पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच एक विनाशकारी युद्ध की वजह बन सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक हालिया इंटरव्यू में सिंधु जल समझौते पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने एक दो और जो कदम लिए थे, जिसमें से सबसे बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा सकता है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेयंस में डाल दिया गया था। पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा बड़ा चोट उस समय पहुंचा था और आज भी एकदम चोटिल होकर वो ढेर सारे गैर जिम्मेदार पूरे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। देखिए 1960 में ये अग्रीमेंट हुआ था और ये जो 1960 में जो अग्रीमेंट हुआ भी था वो कई सालों के डिस्कशन के बाद ये फाइनलाइज हुआ था और उसमें भी जो पूरा अग्रीमेंट था वो पूरा लॉपसाइडेड था पाकिस्तान के फेवर में, जहां पे 80% जो पूरा जो रिवर का जो वाटर जा रहा था वो पाकिस्तान के हक में पूरा जा रहा था कि उसके कंट्रोल में रहेगा और भारत जो है बस 20% वहां पे इसको इस्तेमाल करेगा पानी, और वो भी उस पे हम लोग जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो पाकिस्तान के फेवर में था और ऐसा जो एग्रीमेंट जो था वो ना पहले ना आज भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अगर देखें तो इतना वन साइडेड किसी नेशन के फेवरेबल पॉलिसी किसी के साथ नहीं रहा है जो एग्रीमेंट है। अगर हमें जरा भी ऐसा लगा कि भारत हमारे हिस्से के पानी को रोक रहा है और नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास सैन्य विकल्प के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ जंग करेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो सिंधु जल समझौते पर भारत को जंग की गीदड़ भभकी दी, तो भारत ने न केवल उन्हें कड़ा जवाब दिया है, बल्कि पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का कच्चा चिट्ठा भी दुनिया के सामने खोल दिया है। भारत ने निलंबित सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हम युद्ध करेंगे वाले बयान की कड़ी आलोचना की। भारत ने साफ कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की टिप्पणियों के बारे में हमने इस मामले पर रिपोर्ट देखी है। ऐसी बातें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह और पूरी सख्ती के साथ खारिज करते हैं। इसके साथ ही रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की उस दशकों पुरानी नीति का सीधा नतीजा है, जिसके तहत वो अपने अवैध और जबरदस्ती किए गए कब्जे वाले इलाकों में लोगों को सुनियोजित आर्थिक शोषण करता है, उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखता है और प्रशासनिक दमन करता है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों के साथ निंदनीय व्यवहार किया है और अत्यधिक क्रूरतापूर्ण नीतियां अपनाई हैं, जिनमें जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोकना, इंटरनेट बंद करना और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल करना शामिल है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, इसके कारण कई लोगों की जान चली गई है। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कामों, गलत हरकतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराएगा। Question regarding the comments made by the Pakistani Defence Minister. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these
that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and occupation. The Pakistani state has responded with extreme police brutality, blocking of essential supplies and medicines, internet blackouts, and use of lethal force against unarmed civilians. As you know, several people have also lost their lives. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को भारत उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। वो पुरानी कहावत है ना, पानी सिर से ऊपर चला जाए तो बांध बनाना पड़ता है। भारत ने अब ठीक यही करने की ठान ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक हालिया बयान में इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। जल शक्ति मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत एक महायोजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत साल 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। यानी जो पानी कल तक पाकिस्तान के खेतों को सींचता था, वो अब रुकने वाला है। जैसे ही भारत की इस रणनीति की भनक लगी, पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बार फिर वही पुरानी गीदड़ भभकी सामने आई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ शायद भूल रहे हैं कि यह पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ धमकियों से डर जाए। यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने जल संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना जानता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकी ऐसे समय पर आई है जब जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के उस वीडियो के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि साल 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाली सिंधु नदी का पानी पूरे तरीके से रोका जा सकता है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान को पानी न देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, सिंधु जल समझौते को फिलहाल स्थगित रखा गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, तब से हर संभव कोशिश की जा रही है कि आने वाले सालों में पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान न जाए। देखिए, उसको टर्मिनेट नहीं किया, एवेंस पे रखा है। और जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है, तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये मैं आपको कह सकता हूँ। कब तक ये उम्मीद की जाए? नहीं, उसको जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसके लिए उसको हम समय की बात आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, मगर बहुत ही जल्दी पानी डाइवर्ट करना तो हमने शुरू भी कर दिया। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पानी डाइवर्ट हो जाए, उसके लिए भी व्यवस्था हो रही है और एक भी बूंद नहीं जाएगा, ये पक्का है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने यह भी कहा था, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारा काम निश्चित समय सीमा पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में पाकिस्तान को भारत से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि पानी को जो है वो डाइवर्ट करना रहेगा, तो कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा लोगों को पानी की उपलब्धता हो जाएगी? मैंने कहा ना आपको कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर मैं आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कहा है वो श्री अमित भाई शाह साहब और पूरे सरकार उसके ऊपर लगी है और वो काम पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद
भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए थे। केंद्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक सीमा पार से पाकिस्तान आतंकवाद को फाइनेंसिंग देना बंद नहीं करता, तब तक ये संधि निरस्त रहेगी। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बुरे तरीके से जल संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की करीब 1/3 आबादी हलक प्यास के मारे सूख रहा है। और तो और इन दिनों पाकिस्तान जबरदस्त आंतरिक वित्तीय संकट से जूझ रहा है। वहाँ की आवाम का अगर बस चले तो हुक्मरानों को सड़कों पर सजा दे, लेकिन उनके ऊपर फौजी तलवार लटकी हुई है। ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की टिप्पणी पहली बार नहीं की है, लेकिन इस बार ये ऐसे में आई है जब भारत ने सिंधु नदी सिस्टम की नदियों पर परियोजनाओं में तेजी लाई है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ जो बॉर्डर है, तो वहां पर भी वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है। पाकिस्तान पूरे एंटी ड्रोन मेजर्स के साथ काउंटर मेजर्स जो उसने डाल रखे हैं ड्रोन वॉरफेयर के लिए, जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक अगर हो, जहां पे पूरे जैमिंग सिस्टम्स उसके साथ वो जो पूरे इक्विपमेंट लगा रहा है, या तो जैसे मैन पैड्स हो गए जो एग्रेसिव वेपन्स के साथ जो ड्रोन्स को फायर डाउन करने की कोशिश जो करते हैं। तो इन सब चीजों पे पाकिस्तान काफी हल्ला उल्ला करके पूरा दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिटीजन्स को भी करीब उनके जो 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, तो वहां पे उसको जिम्मेदारी देकर आई थिंक करीब 30 ऐसे यूनिट्स भी उन लोग ने पूरे बॉर्डर पे अपना तैनात कर रखा है। और साथ ही साथ चीन और टर्की से भी वो लोग ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ताकि एंटी ड्रोन वॉरफेयर में वो इस बार और भी सफल रहे भारत के साथ अगर कोई ऑपरेशंस हो। 1960 से चली आ रही इस संधि को भारत ने पिछले साल अप्रैल में रोक दिया था। भारत ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। और तो और पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले नदियों पर भारत बांध बनाकर पानी का रास्ता मोड़ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के सामने आर्थिक तबाही का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने हाल ही में चिनाब ब्यान लिंक टनल के मेगा प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। चिनाब नदी के ऊपरी शाखा पर बन रहा ये प्रोजेक्ट पानी को टनल के रास्ते ब्यास नदी में मोड़ देगा। पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है। बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, पीएम मोदी का खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते वाला बयान इस महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि संधि तब तक रुकी रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं कर देता। जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने एक बयान दिया जिसने पाकिस्तान को तनाव में ला दिया था। सीआर पाटिल ने ये कहा था कि जून 2028 तक पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकने पर काम चल रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सिंधु नदी का पानी क्यों पाकिस्तान की दुखती रग है, जिसके पूरे तरह बंद किए जाने वाले बयान से भी पाकिस्तान के नेता तड़प रहे हैं। पाकिस्तान की करीब 22 करोड़ आबादी पानी की जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 9 पाकिस्तानी सिंधु नदी बेसिन में रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि 90% पाकिस्तानी इसके पानी पर निर्भर हैं। इस
नदी प्रणाली से पाकिस्तान की 90% से ज्यादा फसलों की सिंचाई होती है। और तो और पाकिस्तान की ज्यादातर पनबिजली पैदा होती है। पाकिस्तान के सभी 21 हाइड्रो पावर प्लांट इसी नदी बेसिन में हैं। ये तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।